एवरीवन, आज हम देखेंगे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन, यानी मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रम, मेडुला या हाइपोथैलेमस। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो वॉलंटरी एक्शंस को ब्रेन में क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियस ऑर्गन इन ह्यूमन, यानी निम्नलिखित में से मानव में एक अवशिष्ट अंग कौन सा है? लीवर है, अपेंडिक्स है, लंग्स है या थायराइड है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स जो है एक अवशिष्ट अंग है। ठीक है, विस्टीजियस ऑर्गन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो है। ठीक है, लिवर आपका, सॉरी, अपेंडिक्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यानी कौन सा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करता है? प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट या फर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमीबा। ठीक है, अमीबा, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम द्वारा कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, डेंगू होता है, टाइफाइड होता है या ट्यूबरकुलोसिस? तो आपको पता होगा जो प्लाज्मोडियम होता है उसके थ्रू आपको क्या होता है, मलेरिया होता है, किसी को भी क्या होता है, मलेरिया डिजीज होती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के थ्रू क्या होता है, आपको मलेरिया होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? प्रोवाइड इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रदान करना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनाना, या फिर प्रोवाइड एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, यानी ऑक्सीजन के परिवहन में। तो आपको जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल इलॉन्गिनेशन, यानी कौन सा पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करता है? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड या ग्लिबरिन? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कोशिका वृद्धि के लिए। ठीक है, कोशिका वृद्धि को प्रोत्साहित करता है या प्रमोट करता है वो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है? डीएनए है, क्रोमोसोम है, जीन है या प्रोटीन है? तो आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी की जो इकाई होती है वो होता है आपका जीन। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, यानी कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैंक्रियाज? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बैक्टीरिया द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन, बैक्टीरिया में अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, प्लाज्मिड में, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोस में? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है प्लाज्मिड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स लाइट एंट्री, ठीक है, यानी कि आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश का नियंत्रित करता है? रेटिना, लेंस, कॉर्निया या आइरिस? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आइरिस। आइरिस जो होता है वो प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, तो फिजिक्स का सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट, यानी प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? मैकेनिकल वेव है, यानी कि यांत्रिक तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, या साउंड वेव है यानी कि ध्वनि तरंग है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो लाइट होती है वो क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लो ड्यू टू, यानी पीएन जंक्शन डायोड में धारा प्रवाह किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली के कारण, यानी केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, होल्स ओनली यानी केवल होल्स के कारण, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण, या आयंस के कारण? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स यानी इलेक्ट्रॉनों और होल्स दोनों के कारण क्या होती है, पीएन जंक्शन डायोड में धारा प्रवाह होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स, ठीक है, अवतल लेंस हमेशा बनाता है रियल और इन्वर्टेड इमेज यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है।
या वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इनलार्ज और रियल इमेज यानी बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या नो इमेज यानी कि कोई प्रतिबिंब नहीं बनाता है। तो आपका जो कॉन्केव लेंस होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस से, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण की फोकल लंबाई क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, 0 होती है, 1 मीटर होती है, या 0.5 मीटर होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फिंगर्स आर ड्यू टू, यानी यंग के डबल स्लिट प्रयोग में धारियां किस कारण बनती है? रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के कारण, इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप के कारण, या डिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है इंटरफेरेंस यानी कि हस्तक्षेप के कारण जो होता है धारियां बनती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इज, यानी कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के समानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के से स्वतंत्र है, या जीरो फॉर ऑल फ्रीक्वेंसी यानी सभी आवृत्तियों के लिए शून्य? तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? न्यूटन फर्स्ट लॉ यानी कि न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन सेकंड लॉ यानी कि न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम, या लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम? तो कौन सा नियम आपको बताने की कहता है कि हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि हर एक क्रिया की जो होती है वो समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड इज, यानी कि एक लंबे सीधे सोलिनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, जीरो होता है, ठीक है, या कांस्टेंट यानी सदैव समान होता है, इंक्रीज यानी बढ़ता हुआ होता है, या डिक्रीजिंग यानी घटता हुआ है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कांस्टेंट होता है, यानी सदैव समान होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज इन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, यानी कि समान विभव सतह पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, या इनफाइनाइट होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है जीरो, ठीक है। समान विभव सतह पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, यानी यदि आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण होगा। तो यदि आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण क्या होगा? 0 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। 90 भी नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, और अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित तो हो ही नहीं सकता। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। अपने केमिस्ट्री की एमसीक्यू क्वेश्चन को, ठीक है। तो केमिस्ट्री का सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोकेशन एनर्जी, यानी निम्नलिखित में से किसकी बंध विच्छेदन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? F2 की, क्लोरीन की, मीन की, या आयोडीन की? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की जो बंध विक्षेपण ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर एक तटस्थ विलयन का पीएच क्या होता है? 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, या 14 होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 7, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेट फंक्शन नहीं है? इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा, वर्क यानी कि कार्य, इंथैल्पी, या प्रेशर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि वर्क। वर्क जो है एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which law is associated with the statement equal volumes or gases contains equal number of molecules, यानी कि समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम से संबंधित है? बॉयल्स लॉ यानी कि बॉयल के नियम के द्वारा, अवागाद्रो लॉ यानी अवागाद्रो के नियम के द्वारा, चार्ल्स लॉ यानी चार्ल्स के नियम द्वारा, या फिर डाल्टन्स लॉ यानी डाल्टन के नियम के द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अवागाद्रो के नियम के द्वारा जो होता है
ये होता है, ठीक है, कि समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है? अवोगाद्रो के नियम के द्वारा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्षारी ऑक्साइड कौन सा है? Na2O है, या Al2O3 है, या फिर अल्युमिनियम ऑक्साइड है, या P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, या SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनीकरण एंथैल्पी किस तत्व की होती है? हीलियम की होती है, नियॉन की होती है, फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है हीलियम, ठीक है। हीलियम की जो आयनीकरण एंथैल्पी होती है पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ CuSO4 0.5H2O इच, यानी कि CuSO4.5H2O का रंग होता है व्हाइट यानी सफेद होता है, ग्रीन यानी हरा होता है, ब्लू यानी नीला होता है, पिंक यानी गुलाबी होता है। तो आपको ये बताना है कि CuSO4.5H2O का रंग कैसा होता है। तो CuSO4.5H2O का जो रंग होता है आपका ब्लू होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच रिएजेंट इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की उपस्थिति के लिए कौन सा अभिकर्मक उपयोग किया जाता है? फेलिंग सोल्यूशन यानी फेलिंग के घोल का, आयोडीन सोल्यूशन यानी आयोडीन के घोल का, बेनेडिक्ट एजेंट यानी बेनेडिक्ट अभिकर्मक का, या टॉलिन रिएजेंट यानी टॉलिन अभिकर्मक का। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आयोडीन सोल्यूशन है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है आपके जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्सीकरण अपचयन प्रतिक्रिया है? AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3 है, या Zn प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu है, या HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O है, या BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl है। तो आपका जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है या रिएक्शन है वो है Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। ये क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विअम्लीय ऑक्साइड है? CO2 है, Na2O है, Al2O3 है, या SO3 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है Al2O3, ठीक है। Al2O3 जो है वो क्या है? एक द्विअम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो हम देखेंगे अपने सब्जेक्ट इंग्लिश के MCQ क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्विकली के अंदर क्या होगा? ये अंडरलाइन होगा। सी रन्स क्विकली, वाक्य में क्विकली शब्द का भाग भाषा यानी पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको, ठीक है। क्विकली क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, या एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस इज इन अ पैसिव वॉइस, यानी कौन सा भाग इसमें से पैसिव वॉइस में है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए है सी इज रीडिंग अ बुक, आपका ऑप्शन बी है ए बुक इज बीइंग रीडेड बाय हर, सी है ऑप्शन सी रीड्स अ बुक, या ऑप्शन डी सी हैज रीड द बुक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अ बुक इज बीइंग रीड बाय हर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। सी सेड आई एम टायर्ड, ठीक है। सी सेड आई एम टायर्ड का सही परोक्ष वाक्य यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सी सेड सी वाज टायर्ड, ठीक है। ये क्या है? करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है सी सेड आई एम टायर्ड का, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको फिलिंग करना है, ठीक है। इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर, यानी कि रिक्त स्थान को अपना आपको भरना है। यहाँ पे क्या फिल होगा? एम होगा, वाज होगा, वर होगा, या विल बी होगा। तो आपका जो ऑप्शन वर है वो आपका करेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, ठीक है। प्लूरल क्या होगा चाइल्ड का, ठीक है। चाइल्ड का बहुवचन क्या होगा? ये जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ क्वेश्चन है कि चाइल्ड का
प्लूरल वर्ड क्या होगा, चाइल्ड्स होगा, चिल्ड्रेन होगा, चाइल्डेस होगा या चिल्ड्रन होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा चिल्ड्रेन, ठीक है। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है, ठीक है। सी डोंट लाइक टी, सी डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट, सॉरी ही लिखा है, ही डज नॉट लाइक टी या ही नॉट लाइक टी, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा जो है व्याकरण की दृष्टि से इसमें सही है या ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ठीक है। सी, सॉरी, ही डज नॉट लाइक टी, ठीक है, ये जो है करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंजक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कंजक्शन को। सी वॉज टायर्ड बट हैप्पी, ठीक है। बट शब्द में क्या, कौन सा कंजक्शन है, ठीक है, इसको आपको बताना है। प्रीपोजिशन है, वर्ब है, कंजक्शन है या एडवर्ब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। ही इज गुड डैश मैथ, ठीक है, सही प्रीपोजिशन को आपको चुनना है। ही इज गुड डैश मैथ, ठीक है। तो इसमें क्या फील होगा, ऑन होगा, इन होगा, एट होगा या फॉर होगा। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एट, ठीक है। ही इज गुड एट मैथ, ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोनाउन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रोनाउन यानी सर्वनाम है, जॉन, ही, ब्यूटीफुल या रनी। तो इस पे जो प्रोनाउन है वो है आपका ही, ठीक है। ही क्या है, एक प्रकार का प्रोनाउन है, ठीक है इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ गुड, यानी कि गुड का कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक रूप क्या है। गुडर है, मोर गुड है, बेटर है या बेस्ट है। तो इसका जो ऑप्शन सी यानी कि बेटर है वो है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। बेटर होता है, ठीक है। कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, गुड का बेटर होता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें से जो है कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।